जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक देखा था कि हमारा फंक्शन अगर नॉन एग्जैक्ट है, ओके, तो उसके लिए कुछ केस है। तो केस था हमारा पहला जिसका होमोजीनियस नाम था। उसमें क्या करते थे हम, पावर अगर सेम है तो उसके लिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1/mx प्लस एन वाई। ओके, जहाँ पे एम एक्स प्लस एन वाई है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इस टाइप का हमारा कुछ फंक्शन था। ओके, अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप का है कि एफ ऑफ एक्स दिया है और उसके साथ dx के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है और dy के साथ x मल्टीप्लाई। इस टाइप का अगर कुछ फंक्शन है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होगा 1/mx माइनस एन वाई, जहाँ पे mx माइनस एन वाई जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। इस टाइप का हमें, अब देखो हमारा ये एन एम हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। देखो हमने क्या किया कि ये जो y है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, y मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ओके, यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ टू एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई मतलब पार्शियल डेरिवेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई एम का, और पार्शियल डेरिवेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एन का। ओके, अब दोनों की वैल्यू अगर हमने अप्लाई की तो यहाँ पे देखो इसका डेरिवेशन क्या होगा, थ्री आगे आ जाएगा क्योंकि x यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, थ्री आगे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई का डेरिवेशन वन होता है। यहाँ पे सेम वैसे टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस टाइप का हमारा कुछ। अब देखो यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई विच इज नॉट इक्वल टू डेल, अब दोनों इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो हमारी पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस के लिए पावर सेम। देखो यहाँ पे होमोजीनियस ही नहीं है, देखो टू टू फोर, फिर यहाँ पे कुछ कौन सा फंक्शन पता नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो y मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा वन अपॉन, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। अब एम एक्स माइनस एन वाई के अंदर एम एक्स माइनस जो एन वाई है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इन्फिनिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम इसके लिए सॉल्व करते हैं तो वन अपॉन एम एक्स। अब इस फंक्शन के अंदर ऑलरेडी हमने डिफाइन करके रखा है, जो एम है हमारा ये रहा। ओके, इसके साथ हम x मल्टीप्लाई कर रहे हैं और n है उसके साथ हम y मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। तो फिर हम अप्लाई करते हैं तो कुछ ये फंक्शन आता है हमारा कि एक्स क्यूब वाई क्यूब फिर टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो यहाँ पे जो सेम वैल्यू है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो कट हो गई तो फिर यहाँ पे आया वन अपॉन टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। इस टाइप का फंक्शन है। अब जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ओके, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फैक्टर इक्वेशन नंबर स्टार के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इक्वेशन नंबर स्टार हमारी कौन सी है, तो इक्वेशन नंबर स्टार हमारी मतलब हमारी जो मेन इक्वेशन है वो, जिसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर स्टार। वी कैन से इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमने इक्वेशन नंबर स्टार नाम दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन फंक्शन, तो वन अपॉन टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो हमने अप्लाई किया, जो जो कैंसिल हो रहा है तो हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे। तो आया वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वन अपॉन, अब दोनों का पार्शियली डेरिवेशन करता है तो ये हो गया हमारा एम डैश और ये हो गया हमारा एन डैश। ओके, अब हम पार्शियल डेरिवेशन करते हैं तो इसका माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब और इसका माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब आंसर आएगा। मतलब दोनों की वैल्यू सेम आई, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ये एग्जैक्ट होगा। अब एग्जैक्ट के बाद उसका सॉल्यूशन हमें पता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, y कांस्टेंट होना चाहिए और यहाँ पे ओनली y वाली टर्म मतलब x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। अब x वाली टर्म नहीं होगी इसका मतलब क्या है कि ओनली y वाली टर्म आएगी। तो सॉल्व किया तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और ये वन बाई टू है, कॉमन निकाल लिया। वन अपॉन एक्स का डेरिवेशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस एज इट इज वन अपॉन पार्शियल एक्स क्यूब का डेरिवेशन करेंगे। अगर समझ में ना आता तो एक्स की पावर माइनस थ्री करो और एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स की पावर माइनस टू माइनस टू। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस वन बाई टू
और 1/x²। तो ऐसे लिख सकते हैं -1/2x²। ओके, फिर हम सॉल्व करते हैं तो कुछ इस टाइप का फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे भी -1 था तो हमने कॉमन ले लिया बाहर। ओके, फिर ये फंक्शन आया तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/-2, तो ये -2 और सॉल्व करेंगे -2 और 1/y का हो जाएगा log y। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 क्या है कि कुछ हमें ये 1+xy और यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है 1-xy और यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये हम लेंगे m और ये हम लेंगे n, दोनों का पार्शियल डेरिवेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y। तो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे पहले और विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका आंसर जो होगा वो दोनों का सेम, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाना है। अब एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐड करो, फिर देखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐड किया तो mx माइनस एन वाई, जहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, 1/y ये वाला फंक्शन। जब y मल्टीप्लाई करेंगे तो y/1/y प्लस x/y² इंटू x माइनस x² y इंटू वाई, ये वाला फंक्शन। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो xy प्लस x²y² माइनस xy, ये माइनस और ये माइनस माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। फिर यहाँ पे x²y² हुआ तो ये जो सेम सेम है वो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x²y²। ओके, अब फिर से हम सॉल्व करते हैं। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इक्वेशन नंबर स्टार के साथ। अब इक्वेशन नंबर स्टार के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर कुछ हमें मिलेगा। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, y अपॉन फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर x/y² अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, फिर x अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर माइनस x²y अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो कट हो रहा है उसको कट कर दे तो यहाँ पे y गया, y² में से y, तो यहाँ पे बचेगा 1/2x²y और यहाँ पे बचेगा 1/2x dx। फिर यहाँ पे होगा 1/2xy², फिर माइनस 1/2y dy। ये वाला फंक्शन बना, तो जिसको हम कहते हैं m डैश किसको कहेंगे, ये वाली टर्म। और एन डैश किसको कहेंगे, ये वाली टर्म। जिसके साथ dy है वो n और जिसके साथ dx है वो m। अब m डैश और यहाँ पे n डैश। ओके, तो इसका फिर से डेरिवेशन करते तो डेरिवेशन क्या आया, ये 1/x² का डेरिवेशन पार्शियली करेंगे तो 1/y का 1/2x², ये कांस्टेंट, ये टर्म जो है हमारी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी इसलिए। ओके, फिर 1/y का डेरिवेशन क्या था, -1/y², तो इसलिए हमने लिखा -2x²y², ये हमारी टर्म आएगी। फिर सेम यहाँ पे, ये हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म कौन सी है, देखो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, वह x करना है। तो ये वाली टर्म के अंदर x नहीं, तो देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगी यहाँ पे। तो 1/x पर सेम करेंगे तो माइनस, और आंसर हमारा आया दोनों का सेम। ओके, तो अब दोनों का आंसर सेम होता है तो हम क्या करेंगे, फिर से सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, फाइव वाली टर्म के अंदर फर्स्ट m वाली टर्म के अंदर, m डैश वाली जो टर्म है उस टर्म के अंदर हम y कांस्टेंट लेंगे, और n डैश वाली जो टर्म है उसके अंदर ओनली x कंसीडर करें। देखो जहाँ पे 1/x आए तो इस टर्म को हमें कंसीडर करना नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन होगा 1/2x²y। अब इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो विथ रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो फॉर्मूला कौन सी है, 1/2y जो है वो कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा x⁻²। अब x⁻² का फॉर्मूला क्या है, सॉरी होगा x⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो इसका क्या होगा, x⁻1 डिवाइडेड बाई -1। x⁻1 तो लिख सकते हैं -1/x, तो यहाँ पे 1/x, तो इसका आया -1/x। फिर सेम यहाँ पे 1/2, फिर ये हो गया 1/2 कॉमन, और ये होगा 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो log x लिखा। फिर -1/2, इसको फिर कॉमन निकाला, फिर ये वाली टर्म से, ये तो जीरो है, -1 माइनस, तो -1/2 फिर log y। अब ये सॉल्यूशन करेंगे तो -1/2xy प्लस 1/2 log x, फिर -1/2 log y इक्वल टू c, और ये कॉमन निकालेंगे यहाँ से,
इतनी टर्म के अंदर से 1/2 मैं कॉमन निकालता हूँ और ये वाली फॉर्मूला है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, लॉग ए बाई बी। तो यहाँ पे हमने लॉग ए बाई बी अप्लाई किया और ये हमारा आंसर है। अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।